जब ये मेडिकल सॉल्यूशन हम मोहिनी पे डालेंगे तो क्या पता उसका असली रूप भी बाहर आ जाए। शक्ति, ये क्या कर रही हो तुम? डॉक्टर शिव छोड़ दीजिए हमें। शक्ति, तुम्हें क्या हो गया? तुम्हें पता है तुम क्या बोल रही हो? पायल सांप था और अब तुम कह रही हो कि ये सॉल्यूशन तुम मोहिनी पर डाल दोगी तो वो सांप बन जाएगी। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। हमने क्या किया है शक्ति दीदी, हमें माफ कर दीजिए। शक्ति छोड़ो इसे। नहीं डॉक्टर शिव हमें छोड़ दीजिए। बाबूजी हमें बचा लीजिए बाबूजी। नाटक बंद करो, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। शक्ति, तुम एक डॉक्टर बनने वाली हो, तुम्हें पता है ना इस केमिकल सॉल्यूशन का कॉम्पोजिशन क्या है? अगर ये तुमने मोहिनी पे फेंक दिया तो उससे नुकसान हो सकता है। क्या कर रही हो तुम? डॉक्टर शिव हमें प्लीज छोड़ दीजिए। आज हम इस मोहिनी को शक्ति, छोड़ेंगे नहीं। प्लीज छोड़े इसे, छोड़ो इसे। ये क्या कर रही हो तुम? दीदी हमें माफ कर दीजिए, हमने किया क्या है? नहीं, तुम्हें कोई माफी नहीं मिलेगी। पूरा यकीन है कि हमारे कार्तिक के साथ जो कुछ भी हो रहा है ना वो तुम्हारी वजह से हो रहा है। क्यों किया तुमने ये? डॉक्टर शिव। शक्ति, ये क्या कर रही हो? छोड़ो इसे। देखिए मैं मारना चाह रही है शक्ति दीदी। नहीं छोड़िए। कोई बचाइए हमें। करना चाहते हैं ना वो करके रहेंगे। शक्ति छोड़ो इसे। नहीं छोड़ेंगे। शक्ति छोड़ो। इसका सच बाहर ला के रहेंगे। छोड़िए। शक्ति छोड़ो इसे। हे भोलेनाथ, ये सब क्या हो रहा है? ये सब देख के तो पुरानी बातें याद आ रही है, जहाँ शक्ति और मंदिरा भाभी के बीच में सिर्फ लात और घूसों से ही बात होती थी। पर ये अरे 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 भोलेनाथ। शक्ति दीदी हमें माफ कर दीजिए, हमने किया क्या? हमें कोई नहीं रोकेगा। तुम्हारा सच ना आज हम सबके सामने बाहर ला कर रहेंगे। बताओ कौन हो तुम? शक्ति, कंट्रोल योरसेल्फ। अरे अरे नंदू, कीर्तन, दीजिए। हुआ एक मिनट। शक्ति को छोड़िए हमें। हमें बचाइए। बताओ हमें शक्ति मारना कौन हो तुम? चाहती थी, हमने शक्ति, जब से तुम इस घर में आई हो ना तब से ये सारी चीजें शुरू हुई है। शक्ति को नींद का इंजेक्शन देना होगा, तो पता नहीं वो क्या कर बैठेगी। अचानक से सांप दिखने लगे, हमारी कार्तिक की तबीयत खराब हो गई, दादी एडमिट हो गई। बताओ बताओ कौन हो तुम? क्या है तुम्हारा सच? शक्ति, बोलो मोहिनी, क्या तुम ही हो ना? नंदू पकड़ो इसे। मोहिनी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें सॉरी कैसे बोलूं। मैं शक्ति को दूसरे कमरे में लेकर जाना, बाद में बात करते हैं। बंटवारा। आज मैंने इस घर का और इस घर के रिश्तों का बंटवारा कर दिया। आज से हम दोनों की जिंदगियां अलग, हम दोनों के रिश्ते अलग और हम दोनों का घर अलग। आज के बाद मेरा न तुझसे न तेरी इस बीवी से कोई रिश्ता है। मेरा तुम दोनों के साथ रिश्ता फिनिश।
कोयल जी, आप क्यों रो रही हैं? आपकी कोई भी गलती नहीं है। गलती मेरी नहीं है, पर मैं जिस जगह से आती हूँ ना, उस जगह की है, उस स्टेटस की है, उस टैग की है। बड़े घर की बिगड़ी हुई बेटी। ऐसी लड़कियां जिस घर में जाती है वो घर टूटते हैं। ऐसी लड़कियां जिस घर में जाती है उस घर के बंटवारे होते हैं। नहीं कोयल जी, ऐसा नहीं है। ऐसा तुम्हें लगता है, पर मम्मी पापा को तो नहीं लगता ना। पर मैं उन्हें रियलाइज करवा के रहूंगी कि मैं भी एक अच्छी बहू बन सकती हूँ। उनका दिल जीत कर रहूंगी, इस टैग को तोड़ कर रहूंगी। मुझे बनारस को इन्फ्लुएंस किया है ना, उन्हें भी इन्फ्लुएंस कर लूंगी, उन्हें भी अपना फैन बना लूंगी। तुम देखना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो तो फैन बनेंगे जब बनेंगे, लेकिन हम तो आपके फैन बन गए। हमारा दिल तो आपने जीत लिया और हमें पूरा भरोसा है उन दोनों का दिल भी आप जल्दी जीत लेंगे। पकड़ लिया साहब। अरे इसी ने हमारे रातों की नींद और दिन का चैन हराम कर रखा था। और हमें तो फॉरेस्ट ऑफिसर्स को पहले ही बुला लेना चाहिए था। इतना लेट क्यों किया? हाँ। इसी सांप को देख के शक्ति भाभी डर गई होगी। थैंक यू ऑफिसर, थैंक यू सो मच। ये तो मेरी ड्यूटी है। बाबूजी, हमने कार्तिक को खाना खिला दिया और सुला भी दिया। थैंक यू। बीरा, ये क्या हो रहा है? मोहिनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले, इन्होंने उस सांप को पकड़ लिया, अब इसे लेकर जा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, आप इन्हें बोलिए इसे छोड़ दे। मतलब? क्यों? तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? हमारा मतलब है कि ये सांप को वो हमें दे दे। लो, बोली मोहिनी बोली। इसके ऊपर से शक हटने ही लगता है कि ऐसा कुछ बोल देती है कि शक यू टर्न मार के फिर इसी के ऊपर आ जाता है। अरे तुम्हें क्यों दे दे भाई, हैं? तुम क्या करोगी सांप का मोहिनी? बताओ मोहिनी, तुम ऐसे क्यों कह रही हो कि सांप तुम्हें चाहिए? क्या करोगी तुम इस सांप का? इसका क्या मतलब है? पहली बार ये सबके सामने फंसी है। शिव इससे जो सवाल पूछ रहा है ना, हे भोलेनाथ इसका नतीजा अच्छा ही हो।
यहाँ आने की जरूरत नहीं है। वो तेरी रसोई, ये मेरी रसोई। तेरे बर्तन मैंने उधर रख दिए, और वो तेरा वो इलेक्ट्रिक सब फूफा है ना, वो भी सब उधर रख दिया है, समझे ने? ये सब्जी मेरी है, तेरी सब्जी का बंदोबस्त तू खुद कर ले। हेलो, हाँ धर्म, 1 किलो भिंडी ले आना, 2 किलो ब्रोकली ले आना, और 2 किलो बेल पेपर्स, और 2 किलो लेटस, और 2 किलो एग प्लांट। एक शिव 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 शिव, पंडित के घर में ये सब माछ मच्छी बनेगा? हे भोलेनाथ, क्षमा कर देना, क्षमा कर देना। एग प्लांट का मतलब पता है ना? बैगन। सारी सब्जी जल्दी लेकर आओ। इतनी सारी सब्जी तो एक साथ खराब हो जाएगी। कुछ कहा आप? हाँ, इनसे पंडित जी, इनसे कह रही थी, लेकर आए सब्जी। पंडित जी, खबर नो तो कह दूं, मैं बात आपसे कर रही थी और पड़ोसियों को लगा कि मैं उनसे बात कर रही हूं। वैसे अब ज्यादा सब्जी तो नहीं ले आए ना? वो क्या है, ज्यादा सब्जी खराब हो जाती है, इसीलिए। नहीं नहीं, वाह, ओ ये टमाटर तो देखो कितने गंदे। ये सारे टमाटर वापस करने पड़ेंगे। आप भी ना। कोयल जी, ये लीजिए, एकदम ताजी ताजी और फ्रेश सब्जियां। कैसी सब्जी लेकर आए हो? सारे बासी है। एक भी ताजी सब्जी नहीं है। सब्जी वाला तो कहते सब ताजी है। तो अपना दिमाग यूज कर लेते, एक बार चेक तो कर लेते। पापा, आप सब्जियां लेकर आते तो एक बार चेक तो करते हो ना? कुछ सीखो, यूजलेस पर्सन। कितने पैसे खर्च करके आए हो? 1300 रुपए। क्या? तुम ना सच में पहलवान बुद्धि हो। तुम्हारा दिमाग ना एड़ियों में, मैं तो कहती हूँ एड़ियों में भी नहीं। पापा, ये सब्जियां 1300 की है क्या? ये देखो। पर तुम्हें क्या, पैसे तुमने थोड़ी कमाए, सारे मेरे पैसे लेकर गए थे ना। हाँ तो ठीक है, ये लीजिए अपने पैसे, और आज के बाद ना हमको मत कहिएगा सब्जी लाने के लिए, खुद लेके आइएगा। नहीं तो आपको पता चल जाएगा। बोलो मोहिनी। वो हम कह रहे थे कि ये सिर्फ नाग नहीं है बाबूजी, ये नागराज है। और हमारे गांव में नाग नहीं, इन्हें नाग देवता कहा जाता है और इनकी बहुत मान्यता है। हमारे गांव में इन्हें बहुत माना जाता है। हमें नहीं पता कि ये लोग इस नागराज को कहाँ छोड़कर आ जाएंगे। इसलिए बस हम ये कह रहे थे कि आप ये हमें दे दीजिए, हम खुद जाके अपने गांव में छोड़ आएंगे।
सांप भी तो जीव ही है ना, धरती माँ से ही पैदा हुए हैं। अगर हमें जीने का हक है तो इन्हें क्यों नहीं? बताइए, आप इस सांप का क्या करने वाले हैं? आप लोग इसे मारेंगे तो नहीं ना? नहीं सर, हम जानवरों को नहीं मारते हैं, ना ही कोई नुकसान पहुंचाते। इसे सेफली जंगल में छोड़ आएंगे, जहां इसे होना चाहिए। सुना तुमने मोहिनी? वो इस सांप को नहीं मारेंगे, तो तुम्हारी टेंशन भी अब दूर हो गई है। और वैसे भी इन सब मामलों में हमें प्रोफेशनल्स पर ट्रस्ट करना चाहिए। ये इनका रोज का काम है, इन्हें करने दो। पर बाबूजी, बुरा मत मानना मोहिनी, लेकिन ऐसे कामों में हमें ऑफिशियल्स पर ही विश्वास करना चाहिए। इन्हें इन सब चीजों का एक्सपीरियंस है। चलिए। शक्ति भाभी अभी तक सो रही है? हाँ, मैं उसी के पास जा रहा हूं। इनफैक्ट अभी उठने वाली होगी। वो पायल सांप बन गया। शक्ति, तुम्हें फिर से है ना वहम हुआ है, बिलीव मी। आराम से। अब तुम ठीक हो शक्ति? अब ठीक है, लेकिन अब भी हमें बहुत चक्कर आ रहा है। पता नहीं क्या बोल रहे हैं हम। लगता है कि आप ठीक ही कह रहे थे कि घर में इतना स्ट्रेस चल रहा है, उसकी वजह से कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या कर रहे हैं, क्या शक्ति, कह रहे हैं। हो सकता है तुम्हें एंजाइटी हो गई हो। डायग्नोस कर लो और जरूरत लगे तो दवाई भी खा लेना, बट और स्ट्रेस मत लेना। और वैसे भी तुम्हारा जितना भी स्ट्रेस था ना, और जिस वजह से था, उस स्ट्रेस को मैंने इस घर से बाहर फेंक दिया है। मतलब ये कि उस सांप को मैंने घर से बाहर निकाल दिया है। वो प्रॉब्लम जिसने मेरे वाइफ को दुखी कर रखा था, उसे घर से बाहर निकाल दिया है। किसे? उस सांप को जो बार बार सबको परेशान कर रहा था। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले आए थे, उन्होंने वो सांप पकड़ लिया और अपने साथ लेकर चले गए। सो डोंट वरी। ये बहुत अच्छी बात कही आपने डॉक्टर शेफ। अब हमारी सारी टेंशन दूर हो गई है। चलो शुक्र है इसका शक दूर हुआ, वरना मुझे इसे इसकी जिंदगी से दूर करना पड़ता।
इसे पता नहीं, एक नागिन के आगे एक सुहागन की शक्ति कुछ भी नहीं।